साल 2022 जब हमें एक ऐसा बॉलर मिलता है जिसे कि हम पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार समझने लगे थे और कई फैंस तो ये भी मानने लगे थे कि शायद ये बॉलर दी लीजेंड शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाए। और इस बॉलर में सिर्फ पेस ही नहीं थी बल्कि वो सब कुछ था जो कि उन्हें एक स्पेशल बॉलर बनाता था, और वो बॉलर था एहसान उल्लाह, जिन्होंने 2022 में सभी फैंस को ये प्रूव करके दिखाया कि पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स। और एहसान उल्लाह ने सिर्फ चंद ही महीनों में इतना कुछ अचीव कर लिया जो कि कम बॉलर्स ही कर पाए हैं, जैसे पहले PSL सीजन में 22 विकेट्स लेना। और साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना और डेब्यू के पहले ओवर में ही 2 विकेट्स लेना। बट जहां आपके पास एक तरफ हीरे पड़े हों और एक तरफ सोना पड़ा हो तो बेशक आपको हीरे की ज्यादा कदर होगी। और 2022 में ऐसा था जब शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ को हीरे की तरह देखा जा रहा था और एहसान उल्लाह को सोने की तरह। उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी, बट एहसान उल्लाह जैसे यंग टैलेंट को इग्नोर करना ये अच्छा नहीं था। उस वक्त जब वो टीम में ज्यादा सिलेक्ट नहीं हो रहे थे तो फैंस ने भी इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन अब जब पाकिस्तान की बॉलिंग का डाउनफॉल चल रहा है तो हमें एहसान उल्लाह, वसीम जूनियर और शाहनवाज धानी जैसे बॉलर्स याद आते हैं जिन्हें परफॉर्म करने के बाद भी चांस नहीं मिला। तो आज हम एहसान उल्लाह के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या एहसान उल्लाह वेस्टेड हो चुके हैं या फिर इनकी टीम में वापसी जगह बन पाएगी। एहसान उल्लाह 11 अक्टूबर 2022 को स्वात वैली में पैदा होते हैं। ये वो इलाका है जहां क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ लोग पहाड़ों में क्रिकेट खेलते हैं और एहसान उल्लाह ने भी इन्हीं पहाड़ों में अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया और 2017 तक इन्होंने यही क्रिकेट खेली। फिर इसके बाद इन्होंने 2017 में प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट कर दी। इस साल एहसान उल्लाह किसी लोकल अंडर 16 टूर्नामेंट में खेले जहाँ इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद इन्हें 2018 में PCB अंडर 16 में चांस मिला। फिर अंडर 16 में परफॉर्म करने के बाद इन्हें अंडर 19 में तो चांस नहीं मिला, लेकिन इन्हें पाकिस्तान के डोमेस्टिक में काफी मौके मिले। 2019 से एहसान उल्लाह ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू की। जहां एहसान उल्लाह काफी जल्दी डोमेस्टिक तक पहुंच गए थे, वहां अब ऐसा लग रहा था कि एहसान उल्लाह यहां भी सिलेक्टर्स का दिल जल्द ही जीत लेंगे, लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। इन्हें डोमेस्टिक में पूरे 3 साल स्ट्रगल करनी पड़ी। फिर कहीं जाकर 2022 में इन्हें एक बड़ी स्टेज पर चांस मिला, यानी 2022 में इन्हें PSL में मुल्तान सुल्तान्स फ्रेंचाइजीज पिक करती है और यहाँ से शुरू होने वाला था एहसान उल्लाह का राइज। इस PSL में इनकी 3 साल की गई मेहनत रंग लाने वाली थी। फिर 28 जनवरी 2022 को PSL स्टार्ट होता है और पहला मैच होता है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स। इस मैच से पहले इन्हें कोई भी नहीं जानता था। फिर मैच स्टार्ट होता है और इन्हें अपनी बॉलिंग दिखाने का ज्यादा चांस नहीं दिया जाता क्योंकि एहसान उल्लाह को 20 ओवर्स में से सिर्फ 1 ओवर मिला जिसमें इन्हें 3 रन लगे। पहले मैच में तो एहसान उल्लाह फैंस का और मुल्तान सुल्तान्स का ध्यान अपनी तरफ करने में नाकाम रहे और इस मैच के बाद इन्हें नेक्स्ट पूरा सीजन बेंच पर बैठना पड़ा। एहसान उल्लाह इस PSL में तो अपना नाम नहीं बना पाए, बट 1 साल बाद यानी 2023 के PSL में इन्हें प्रॉपर चांस मिलने वाला था क्योंकि शाहनवाज धानी PSL में इंजर्ड हो गए थे और इसी वजह से इन्हें चांस मिल पाया। फिर पहला मैच होता है लाहौर और मुल्तान के दरमियान जहां इन्हें 4 ओवर्स में 37 रन लगे और 2 विकेट्स मिली। ये एक एवरेज बॉलिंग थी। बट नेक्स्ट मैच में एहसान उल्लाह वो करने वाले थे जो कि किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। मुल्तान का नेक्स्ट मैच था कोयटा के साथ और ये मैच था 15 फरवरी 2023 को। फिर मैच स्टार्ट हुआ और एहसान उल्लाह ने कोयटा की बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस मैच में इन्होंने एक बॉल इतनी स्पीड से डाली जो कि ऑल PSL की सेकंड फास्टेस्ट बॉल बन गई और इस मैच में इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। इसके
इसके बाद इन्होंने सीजन के नेक्स्ट मैचेस में भी इसी रिदम के साथ बॉलिंग की और अपनी पेस के साथ फैंस का ध्यान अपनी तरफ किए रखा। और अगर ओवरऑल पीएसएल पर नजर डाली जाए तो इन्होंने 22 विकेट्स ली। ये थी इनके करियर की सबसे पहली अचीवमेंट। इस पीएसएल में एक चीज बहुत ही रेयर देखने को मिली कि अब्बास अफरीदी ने एहसान उल्लाह से ज्यादा विकेट्स ली थी, बट फिर भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एहसान उल्लाह को ही मिला था। फिर इतनी अचीवमेंट्स हासिल करने के सिर्फ 6 दिन बाद इन्हें डेब्यू का चांस मिलता है, यानी पीएसएल का फाइनल था 18 मार्च को और इन्हें सिर्फ 6 दिन बाद यानी 24 मार्च को T20 में डेब्यू का मौका मिलता है। क्योंकि तब पाकिस्तान के ऑल प्रॉपर प्लेयर्स रेस्ट कर रहे थे और सभी यंग टैलेंट को चांस दिया जा रहा था। वो टैलेंट था साइम अयूब, जमान खान, अब्बास अफरीदी एंड बाकी भी मोस्टली प्लेयर्स यंग ही थे और इन्हीं यंग टैलेंट में से एहसान उल्लाह को भी चांस मिलता है जब पाकिस्तान शादाब खान की कैप्टनसी के अंडर 3 T20 के लिए अफगानिस्तान का टूर करता है। फिर सीरीज शुरू होती है और पहला मैच होता है 24 मार्च को, जहां पाकिस्तान टॉस हार जाता है और टॉस हारने के साथ पाकिस्तान टीम ऑलमोस्ट मैच भी हार चुकी थी, क्योंकि उस वक्त शारजा स्टेडियम की पिच ही ऐसी थी कि टॉस से ही मैच का फैसला हो जाना था। फिर अफगानिस्तान ने पहले बॉलिंग की और टॉस जीतने का पूरा फायदा उठाया और कंप्लीट टीम को सिर्फ 92 रन्स पर ऑल आउट कर दिया। अब तो मैच कम्प्लीटली अफगानिस्तान के हाथ में था, लेकिन शायद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने भी कुछ सोच रखा था। फिर जब पाकिस्तान 93 रन डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरता है तो पहले 4 ओवर्स तो नॉर्मल गए, लेकिन 5वें ओवर में कुछ अलग हुआ। ये ओवर था एहसान उल्लाह का और ये इनका डेब्यू ओवर था। एहसान उल्लाह ने अपने डेब्यू ओवर की दूसरी बॉल पर विकेट ली और फिर तीसरी बॉल पर भी। इस तरह पाकिस्तान को अब 23 रन पर 2 विकेट्स मिल चुकी थी। नेक्स्ट इमाद वसीम और एहसान उल्लाह ने काफी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन काफी लो टारगेट होने की वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गई। भला पाकिस्तान ये मैच हार गई थी, लेकिन इस मैच में एहसान उल्लाह ने वो बॉलिंग की थी जो हमने पीएसएल में देखी थी, यानी इन्होंने अपनी पीएसएल वाली फॉर्म को इंटरनेशनल स्टेज पर भी कंटिन्यू रखा। फिर एहसान उल्लाह ने नेक्स्ट मैचेस में भी यही फॉर्म जारी रखी और पूरी सीरीज में 6 विकेट्स लेने के बाद सीरीज के मोस्ट विकेट टेकर रहे। फिर इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई डेब्यू किया और ये मैच इनके डेब्यू के साथ ही शायद इनका लास्ट मैच भी होने वाला था। इस मैच में इनकी बॉलिंग एवरेज रही, बट ये मैच इनके लिए एक रेगुलर मैच की तरह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इन्हें ड्यूरिंग द मैच एल्बो इंजरी हो गई एंड ये इंजरी एक आम सी इंजरी थी जिसको ठीक होने में मैक्सिमम 5 to 6 माह लग सकते थे, बट इनकी ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाई और इनकी इंजरी और ज्यादा डैमेज हो गई। जहाँ इनकी इंजरी ठीक होने में 5 से 6 माह लग सकते थे, अब ट्रीटमेंट के बाद इनकी एल्बो में एक और इशू बन गया, जिससे वो 5 से 6 माह की इंजरी को साल से भी ज्यादा लग गया। और जब एहसान उल्लाह इंजरी फेस कर रहे थे तब किसी ने इनकी हेल्प नहीं की, जिससे कि वो अपनी इंजरी को ठीक करवा सकें। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद एहसान उल्लाह ने खुद से अपनी इंजरी को ट्रीट करवाया और वापस डोमेस्टिक में आए। क्या वापसी हुई है एहसान उल्लाह की, क्या शानदार आगाज किया था अपने करियर का। डोमेस्टिक में इन्होंने चैंपियंस T20 कप में 4 मैचेस खेले और 2 विकेट्स उड़ाई और इसके बाद किसी की भी इन पर नजर नहीं गई। बट क्या एहसान उल्लाह वापस 150 प्लस कर पाएंगे या वापस टीम में आ पाएंगे? देखो, अगर तो PSL 2025 में इन्हें चांस मिलता है तो वहाँ परफॉर्म करके एहसान उल्लाह वापस इजीली पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की बॉलिंग ज्यादा अच्छी नहीं जा रही। इसी वजह से इनके टीम में वापसी के इजीली चांसेस हैं। बट आपका क्या ओपिनियन है कि एहसान उल्लाह को टीम में होना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जहां हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स भी देते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय फॉर नाउ।